गुरु का एक एक शब्द आपके लिए अमृत समान है। आप भी गुरु जी की एक एक बात को बड़े उनके जो आचार्य हैं गुरुकुल के, वो हेड होते हैं, वो सारे बच्चों को संस्कार, बच्चों को आचरण, उनके लिए आदर्श जीवन होता है उनका। आचार्य की एक एक बात को बड़े ध्यान से, गुरुजन एक एक जो भी सब्जेक्ट विषय आपको पढ़ाते हैं बड़े ध्यान से। आपसे संकल्प करवाया गया कि मैं कौन हूँ, मेरे गुरुजन कौन हैं। आपके गुरुजन बैठे हैं, अरे आचार्य बड़े विद्वान आपके सामने, इन्होंने सारा संपूर्ण कराया। शिवनाथ जी इतना ध्यान रखते हैं आपका खाने पीने का, सारा स्वास्थ्य का, सारी आपकी पढ़ाई का। और रजत गोयल जी जो हमारे बड़े साइंस के MSc साइंस में हैं, कितने अच्छे लगन से, श्रद्धा से। एक तो होता है ना आए और पढ़ाए और चले गए, एक श्रद्धा भक्ति से, जो प्रेम से, जो कहते हैं कि मेरे शिष्य कुछ बने, मैं इनके अंदर कुछ भर जाऊं, इनके दिल और दिमाग में। कितनी एक वो लगन है, और एक आए और अपना टाइम पूरा करके चले गए। कोई चीज समय वही है। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे जो अध्यापक थे, विशेष तौर पर एक संस्कृत के और एक अंग्रेजी के, दो अध्यापकों को मैं आज भी नमन करता हूँ, उनको याद करके कि जो संस्कार हमारे अंदर आए वो संस्कृत के अध्यापक थे हमारे। बहुत उनकी प्रेयर के अंदर जो प्रेयर प्रार्थना होती थी ना, उस समय वो 15 मिनट बोलते थे, और रोज बोलते थे 15 मिनट, और ऐसी ऐसी बातें बताते थे कि उनको हम बड़े ध्यानपूर्वक सुनते थे। और वो ऐसा मार्ग सीधा उन्होंने हमें मार्ग पर चलने की ऐसी शिक्षा दी कि भाई रास्ता सीधा और पुरुषार्थ, दो ही बातें। खास तौर पर ये शब्द मुझे याद है कि रास्ता सीधा हो और पुरुषार्थ, मेहनत करो। सीधा रास्ता का मतलब हम सत्य बोलें, धैर्य रखें, सहनशीलता रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार करें, ये सम्मार्ग की बातें हैं। चोरी ना करें, किसी की चीज़ बिना पूछे ना उठाएं, ईमानदारी से जीवन होती, ये धर्म है, ये सम्मार्ग है, सीधा रास्ता जो सारे देश में, हर बरादरी में, हर धर्म में, हर कर्म में, ये अगर जिसका है असली धर्म ये है। बाकी तो मत मतांतर वो संप्रदाय है, दुकानें खुली हुई है एक से एक अपनी। और दूसरी चीज पुरुषार्थ, परमात्मा भी ये कहता है कि मेरी उपासना तो कर, लेकिन मेरे से मांग, लेकिन पहले पुरुषार्थ कर, पुरुषार्थ कर। वो परमात्मा इतना बड़ा न्यायाधीश है कि हमारे से तो, मैं भी 30 साल जज रहा हूँ, हमारे से तो कोई चीज़ छूट जाती है। अगर कोई बच के निकल गया जज के, उसके सामने साक्ष्य नहीं आए, सबूत, कोई कमी रह गई, लेकिन परमात्मा तो आंखों से देखता है, उसको साक्ष्य की जरूरत नहीं है, वो सबूत की जरूरत नहीं है। वो तो स्वयं न्यायाधीश है और स्वयं भी देखता है, समय साक्ष्य उसके सामने सब कुछ है, उसको किसी के पूछने की जरूरत नहीं, उसने सब देखा है। सबसे बड़ा दृष्ट है और सबसे बड़ा न्यायाधीश है, खुद न्याय कर, वो तो कर ही देता है। तो एक हमारे अंग्रेजी के अध्यापक थे, वो आज इस दुनिया में नहीं है। नर्सरी से अंग्रेजी शुरू कर देते हैं, लेकिन हमें जब 6ठी क्लास में दाखिल हुए, मिडिल स्कूल था 6ठी 7वीं 8वीं, पहले स्कूल बहुत दूर दूर होते थे, तो
वो जी का नहीं बोलता था, पेन नहीं था उसको, नए पेंसिलें थी, जी के निब से दबात में डुबो के उसके उससे लिखते थे कि यहाँ से मोटा करना है, यहाँ से बारीक पेन को दबाना है, यहाँ से उठाना। इस तरह से एक बात समझाते थे, ABCDEF ये सिखाई उन्होंने। और ऐसे ABCD से शुरू करके और सारे सेंटेंसेस, वॉइसेस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इंडायरेक्ट, सारा ग्रामर, सारी अंग्रेजी 8वीं तक हमने जो अंग्रेजी पढ़ ली वो क्या आज के MA और डबल MA और PhD करेंगे। मैं यहाँ कोई MA लड़का इंटरव्यू देने आया, मैंने उससे जो हम 7वीं में जानते थे, 7वीं क्लास में पढ़ते थे, वो 7वीं के क्वेश्चन उससे पूछे, वो बता नहीं सकते, ठीक नहीं बता सकते। इंग्लिश की MA 16 जमात पढ़ा हुआ, हमारे 7वीं जमात में जो हमने सीख लिया था, मैंने वो बातें उनसे पूछी। तो हमारे अध्यापक ऐसे थे कि उनको ये हम जो कुछ जीवन में बने पाया वो गुरुजनों की पढ़ाई से सब कुछ करना, लेकिन जो पढ़ाते थे हम उसको आत्मसात करते थे, दिल और दिमाग में बिठाते थे वो। ये नहीं कि आया वो ऊपर से चला गया, उस टाइम पूरा ध्यानपूर्वक एकाग्रता के साथ। आज यही संकल्प आचार्य मेरा। और वो 8वीं जमात के पढ़े हुए हम, फिर 9वीं 10वीं में गए, वहाँ हमारा अध्यापक, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो आए और अपना टाइम पूरा किया और चले गए। लेकिन जो श्रद्धा उनके प्रति है आज, और वो मैं बात बताता हूँ उनकी, वो जहाजगढ़ के रहने वाले थे, झज्जर के पास जहाजगढ़ है, और झज्जर रोहतक जिले का पार्ट था उस वक्त। मैं रोहतक में जब सेशन जज लगा 1986 में, वो जिंदा थे मेरे अध्यापक, एक बेटा था उनका। एक बार मेरे पास आए, यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी साहब से PhD की थी, उसके ट्रांसफ़र के लिए आए थे, तो एक ही बार काम आए। लेकिन उससे पहले जब उनको पता लगा भी मेरा शिष्य यहाँ सेशन जज लगा हुआ था, सारे डिस्ट्रिक्ट का हेड है जुडिशरी का, न्याय प्रणाली, तो जब उनको पता लगते वो रोहतक में आए और आके, अब वो मेरे को भी मिले। 1961 की बात थी जब हमने 8वीं पास की, और उसके बाद 1986 में, कितने साल हो गए, 20-27 साल। शक्लें भी बदल जाती हैं, चेहरे भी बदल जाते हैं। जब हम बच्चे थे उनके सामने, तो उनको जब पता लगा भाई मेरे शिष्य यहाँ सेशन जज लगे हुए हैं, तो वो रोहतक में आए, जहाजगढ़ से चल के, दूर याद था, वहाँ के रहने वाले थे, वहीं चले गए रिटायरमेंट के। तो आकर दरवाजे के पास वो ऐसे देख रहे थे, हैंडक लगाते थे वो, तो मेरी पहचान में नहीं आई। मैंने अर्दली को कहा, ये देखो कौन, ये बार बार छाप रहे हैं, कोर्ट में केस चल रहा है, और इस वजह से ये वकील खड़े आर्गूमेंट कर रहे हैं। वकील बाबू उनको ऐसे, उनको डाउट था भी यही है या नहीं है, क्योंकि मैंने भी उस टाइम मेहनत लगा दी थी और थोड़ा बड़े भी हो गए थे उस टाइम, तो पूछ गाड़ी कुछ नहीं था जब उससे पड़े, उसके बाद बड़े भी। उसने अर्दली को कहा कि उनको भी हेड मास्टर धर्म सिंह जी आए, तो उसने कि हेड मास्टर धर्म सिंह जी, मैं एकदम क्लिक कर गया मेरे को, मैंने एकदम से अपने को छोड़ दी और उनको के अंदर ले गया, अंदर बुलाया। मैंने उनके पहुँच में सारे कोर्ट के लोग भी देखे भी, ये कौन, मैंने उनको बताया मेरे गुरु जी आए, तो उनसे आधा घंटा वार्तालाप किया। वो इतने खुश थे कि मैं बता नहीं सकता।
ये है गुरु की श्रद्धा भक्ति। जो रात को हमें वो उस टाइम बिजली नहीं थी, ये दीपक क्या, ये डब्बी होती थी मिट्टी के तेल की, उसमें ये बत्ती डाल देते थे और बत्ती डाल के हम उसमें लैंटर्न किसी के पास होती थी, लैंटर्न भी होती थी चिमनी वाली, वो किसी के पास थी, लेकिन हमारे पास हम डिब्बी लेके जाते थे स्कूल में। रात को गांव से थोड़ा दूर था स्कूल, वो कहते भी जाओ रोटी खा के 7:30 8 बजे तक सब बच्चे वापस आ जाए। 8 नहीं थे, 12-13 बच्चे थे, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम होता था 8 बजे, और वो 11 बजे तक जागते थे कि भाई बच्चे सो ना जाए। कोई कितनी लगन थी, कोई वो ट्यूशन की बात नहीं थी कि भाई हमने कोई बच्चों को, अब तो ट्यूशन लेते ना कोचिंग होती है बड़ा, तो उनको था कि मेरे बच्चे अच्छे मार्क्स लें, कुछ करें, कुछ बने। 11 बजे तक वो दफ्तर में सोते थे, वहीं फिर राउंड लेते थे रात को भी। एक दो कोई सोया कि बाहर निकलो, नलके पे जाओ, पानी से हाथ पंखे धो। तो आज मैं सोचता हूँ कितनी लगन थी उनके, ऐसी क्या बात। ये स्वामी दयानंद जो संस्कार विधि के जो आज बातें आचार्य जी ने आपको बताई, ये भावनाएं, ये चीजें उनके अंदर थी गुरुओं में, और वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो सकल उनके विचार आते हैं, भावुक हो जाते हैं। कितनी श्रद्धा से उन्हें हमें बुलाया, और हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो कुछ भी नहीं करते। और उनके पढ़ाए हुए हजार पेजों के जजमेंट लिखे हैं। मजाल क्या, कहीं ग्रामेटिकल एक में मिस्टेक हो जाए, कितना। और कहने का भाव ये है कि दोनों तरफ से है ये, बच्चों के अंदर भी अपने टीचर गुरु के प्रति वो भाव होने चाहिए। वो कहा ना, हम, मुझे ध्यान नहीं है, पढ़ते थे हम पाठ कि वो पानी, गुरु जी ने कहा खेत में पानी चल रहा, बंद करके आओ। इसकी थी ये बात, नाम याद नहीं था। कितने उनके खेत में पानी चल रहा था कि वो बंद करके आओ। वो मिट्टी लगाते थे उसके ऊपर, और वो बह जाती थी, मिट्टी लगाते थे, पानी बह जाते थे। वो खुद ही लेट गए थे, वो खुद ही लेट गए। अध्यापक ने अभी शिष्य आया नहीं, क्या बात, मैंने भेजा था उसको पानी बंद करने के लिए। बरसात हो रही थी भाई, उस खेत में से पानी बाहर ना निकल जाए। तो जाके देखा तो वो उनका शिष्य उस पर लेटा हुआ था, अपने आप ही मिट्टी बन के, कि ताकि पानी ना जाए। तो बहुत उदाहरण है, लेकिन अमर वही हुए हैं, पाया उन्होंने है जिन्होंने श्रद्धा भक्ति और प्रेम से अपने गुरुओं का आदर किया, और जिन गुरुओं ने उस श्रद्धा से पढ़ाया उनका भी कल्याण हो गया। मैं तो उनके बच्चे भी इतने अच्छे निकलते हैं, उनके कार्य भी इतने सिद्ध होते हैं, उनका पैसा भी 1 रुपया है, वो भी एक अमृत है। जो एक परिश्रम करके, मेहनत करके जो पैसा मिलता है, वो उसकी इतनी वैल्यू है उसकी कि मैं बता नहीं सकता। हमें जब हम सर्विस में आए तो 1600 रुपये तनख्वाह मिलती थी। कितनी? 1600। और 1600 रुपये में हमने घर का खर्चा भी चलाना, बच्चों का काम भी करना, पढ़ाई भी करनी सारे, तो और फिर भी बच जाते थे पैसे। पता नहीं कैसे वो, उसमें कभी कोई बीमार नहीं होता था, कोई पैसा डॉक्टर को नहीं देना पड़ा, कोई कहीं दुख नहीं आया, कोई कष्ट नहीं हुआ। कोई परमात्मा ने इतनी कृपा रखी, और बच्चे भी पढ़ लिख के अपने आप ही बहुत छोटे स्कूलों में पढ़ गई। ये नहीं कि हमें कोई उन्होंने बड़े अंग्रेजी स्कूलों में जहाँ लाख रुपये फीस देनी पड़ती है, वहाँ हम 2 पैसे वाले स्कूल में पढ़े, और बच्चे 2 रुपये वाले में पढ़े। उन्हें मुझे याद आता है, हमने जहाँ भी गए जैसा स्कूल मिला उसमें बना दिया। लेकिन घर के संस्कार, घर का माहौल परमात्मा ने ऐसा बना के रखा कि घर में यज्ञ होता था,
अच्छी बातें बताते, बच्चों को कोई शिकायत नहीं आई उनकी तरफ से आज तक। अच्छी आदतें, अच्छा गुण है, कोई खर्चा नहीं है। जिसका सात्विक भोजन, सात्विक रहन सहन, सिंपल रहना, कोई खर्चा है नहीं, कुछ भी नहीं है। जो ये तो इतना आगे निकल जाता है, सोच भी नहीं सकते आप, और पता ही नहीं लगता कि कहाँ से कहाँ पहुँच गए। वही आज रास्ता सीधा और पुरुषार्थ, क्या रास्ता सीधा और पुरुषार्थ। देखो क्या से क्या बन जाओ। हमने ये नहीं पता था कि वकील कैसे बनते हैं, जज कैसे बनते हैं, बड़े बड़े अहदों पर नेशनल लेवल पर पोस्टें संभाली हैं, नेशनल लेवल पर। लेकिन रास्ता से तो अपने आप ही रास्ता खुलता चला जाता है, उसके लिए परमात्मा अपने आप ही जगह बनाता है। और मन में अगर गड़बड़ है, मन में चोरी है, मन में स्वार्थ है, मन में हेरा फेरी है, तो वो गड़बड़ है। तो यहाँ लिखा है, उसका आता है वेद के अंदर, हरि पवित्र अर्शति, छोटे से ये परमात्मा पवित्र हृदय में ही निवास करते हैं। निवास का मतलब, निवास तो सारी जगह करते हैं भगवान, लेकिन वहाँ विशेष तौर पर कृपा जिनकी मन पवित्र है, जिनकी आत्मा शुद्ध है, सत्य का मार्ग है, वहाँ परमात्मा की विशेष कृपा होती है। और जब परमात्मा की विशेष कृपा हो जाए जिसके ऊपर, उसको चाहिए कुछ तो पता नहीं क्या से क्या, जो हम सोच भी नहीं सकते वो चीजें प्राप्त हो जाती हैं। शेक्सपियर ने भी लिखा, प्रीच्ड एंड रॉट मिरेकल्स, कि परमात्मा की उपासनाएं से जो असंभव चीजें हैं वो संभव हो जाती हैं। तो हम पवित्र हृदय रखें, सीधा मार्ग रखें, पुरुषार्थ करें, अनुशासन में रहें। ये सारी बातें आज आचार्य जी ने आपको बताई, तो बहुत लंबी बातें हो जाएंगी, थोड़ा थोड़ा फिर बताएंगे। तो आज ये संकल्प करें कि आज से आपको उपनयन संस्कार का मतलब यही है कि आज आपने एक शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से ऐसे आगे बढ़ना है कि इस संस्कार को, आज के संकल्प को याद रखना है। किस तरह से आपके गुरुजन आपको ओन करते हैं, अपनाते हैं, और किस तरह से आप संकल्प करते हैं। तो मुझे आशा है कि आप जो मार्गदर्शन दिए हैं आप उसको चलेंगे। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।